इल्हाम की रिम झिम गहीं बख्शिश की घटा है। इल्हाम की रिम झिम गहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद। रग रग ने समेटी तेरे नाम की फरियाद। जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। दुनिया में जितने लोग भी हुजूर की तारीफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपनी बिसात के मुताबिक कर रहे हैं। हुजूर की तारीफ बहुत अरफा वाला है। इंसानी जहन से बहुत आगे हुजूर की तारीफ, लेकिन सब अपनी बिसात के मुताबिक हुजूर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी, ये डेरा गाजी खान के शायर हैं मोहसिन नकवी, ये उनका कलाम है। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत नात मोहसिन नकवी इस शेर में बयान कर रहे हैं। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। जिनको अल्लाह ताला ने हुजूर के दरबार की हाजिरी अता फरमाई है, वो गुंबद खजरा का तसव्वुर करें। और जिनको नहीं हाजिरी का शरफ मिला, अल्लाह ताला इस महफिल नात के तुफैल उनको भी हाजिरी की सादत अता हो। अब आप शेर सुनिएगा। ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर। ए गुंबद खजरा मेरी मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। सकलैनी की किस्मत तेरी दहलीज का सदका। मेरा इरादा नहीं है गुफ्तगू ज्यादा करने का, लेकिन अब ये शेर ऐसा आ गया कि थोड़ी सी बात मैं करूंगा। यहाँ सकलैन जो है, सकलैन का जो अरबी में लुग़वी माने वो भारी, जो चीज़ भारी होती है उसको इसे कशी से सकल,
ज़मीन की जो कशिश है, ये कशिश है, इसको कशिश सकल कहते हैं। हुजूर की हदीस सकलैन, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी अहले बैत। जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे, इनसे अपना ताल्लुक मजबूत रखोगे, तुम कभी गुमराह ना होगे। यह हदीस सकलैन, लेकिन यहाँ हदीस सकलैन मुराद नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक में जो भारी मखलूक हैं वो जिन्नात और इंसान है। यहाँ उनसे यहाँ मोहसिन नकवी ने इस शेर में उनका जिक्र किया। और अगले जो शेर है उसमें उसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मेरे बजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अब देखिए कि बहुत से लोग इस रूहानी दुनिया को नहीं मानते, वो समझ, हालांकि जदीद जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, उसने साबित कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बुजुर्गान दीन के मोज़ात या करामात हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बरहक हैं। ये इंटरनेट ने साबित कर दिया है, जदीद टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि ये सब हो सकता है। हुजूर की मेराज को साबित कर दिया इस जदीद टेक्नोलॉजी ने कि वक्त रुक गया। बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। तो मेरा बजी फरमाते थे कि पूरी दुनिया के अंदर हर मकाम पर एक अल्लाह का वली है, वो उस मकाम को, उस हिस्से की जो जाहिरी हुकूमत है वो चला रहा है, वो चला रहा है। और वो सब औलिया अल्लाह हर शब को हुजूर की बारगाह में रिपोर्ट पेश करते हैं। फिर जो कुछ होता है वो हुजूर की मर्जी से होता है। अल्लाह ने हुजूर को इख्तियार दिया, करता अल्लाह ही है, लेकिन मर्जी हुजूर की होती है। अब आपने शेर सुनना है। सकलैनी की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, जिन्नों और इंसानों की किस्मत कहां लिखी जा रही है? हुजूर की चौखट पे। सकलैनी की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है। मुख्तलिफ शोरा ने आँखों का भी इस्तेमाल किया, गज़ल में, नात में, मुनाजात में, नज़म में, किसी ने पलकों का इस्तेमाल किया। मोहसिन नकवी ने अबरू का इस्तेमाल किया, ये जो भवें, और इसकी बड़ी बहुत बारीकी से इस शेर को आपने समझना है। यानी बाज़ औक़ात आदमी जो कुछ कहना चाहता है ना, तो वो इस अबरू के इशारे से कह देता है, बोलने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ अबरू के इशारे से अपनी बात कह देता है। और मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं? बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है।
मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है।